मैं डॉक्टर बस्तल शर्मा। हालांकि मैं साहित्य में पीएचडी किया, उस घटना के बाद सब कुछ बदल गया। मैं पिछले 9 सालों से मनोचिकित्सा की सलाह ले रहा हूँ। कुछ घटना ऐसी होती है आपकी जिंदगी में की गई, आप उसे कभी नहीं भूल सकते। ये उस रात की बात है जो रात आज भी मुझे काली नागिन बन के डसती है। वो एक बहुत ही खौफनाक रात्रि थी। यह 10 साल पहले की बात है। अपने कमरे में बैठा था और शनिवार की शाम थी। मेरे पास कोई भी काम नहीं था। उतने में मेरे दोस्त मुकेश का कॉल आया। उसने मुझसे कहा कि गणेश की बर्थडे पार्टी है और उसने हमें इनवाइट किया है। तो मैंने पूछा कि सुरेश और रमेश भी आ रहे हैं। उसने जवाब दिया हाँ आ रहे हैं। तो मैंने कहा कि चलो मैं भी चलता हूँ। यह कहकर मैंने फोन रख दिया और पार्टी में जाने के लिए रेडी होने लगा। पार्टी 10 बजे थी। मैं 9:30 बजे घर से निकल गया। वहाँ मैं 10 बजे पहुँच गया। वहाँ बहुत सारे दोस्त आए थे। वो बहुत बढ़िया पार्टी थी। हमने बहुत एंजॉय किया। पार्टी में सुरेश, रमेश और मुकेश ने बहुत ड्रिंक कर लिया था। तो मैंने सोचा कि उन तीनों को घर छोड़ देता हूँ, फिर मैं घर चला जाऊंगा। तो हम 4 पार्टी से निकल गए। रात के करीब 12:30 बजे से कोई रिक्शा या टैक्सी नहीं मिल रही थी। तो हमने थोड़ा आगे चले, फिर भी कोई रिक्शा या टैक्सी नहीं मिली। तो हमने सोचा कि कैब बुला लेता हूँ और फिर मैंने कैब बुक कर दी। हम कैब के लिए वेट कर रहे थे। पूरी सड़क एकदम सुनसान थी। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। मैंने आसपास बैठने के लिए जगह ढूंढी पर कहीं पर भी जगह नहीं मिली। मैंने आसपास देखा अगर कोई दुकान खुली हो, लेकिन कोई भी दुकान नहीं खुली मिली। तभी मुझे एक दुकान की बत्ती जलती हुई दिखी। वह दुकान 2 दुकानों के बीच एक छोटी सी जगह में थी। वह दुकान कुछ अजीब थी, मानो बहुत पुरानी हो। मैं वहाँ अपने 3 दोस्तों को लेकर गया। उस दुकान का बोर्ड बहुत अजीब सा था। उस दुकान के बोर्ड के 2 आखिरी सिरे पर 2 अजीब से मुख बने हुए थे। उन 2 मुखों पर सिंह भी बने हुए थे, मानो कोई शैतान का मुख हो। उस बोर्ड पर लिखा हुआ था ब्लैक डेविल लेमन एंड कोल्ड ड्रिंक, मतलब उस दुकान का नाम ब्लैक डेविल लेमन एंड कोल्ड ड्रिंक। और वह दुकान नींबू पानी और ड्रिंक की थी और वहाँ पर अंदर बैठने की जगह भी थी। मैंने बाहर खड़े होकर आवाज लगाई, कोई है अंदर? इतने में एक बूढ़े से दिखने वाले एक महाशय बाहर आए। उन्हें देखकर मुझे कुछ अजीब सा एहसास हो रहा था। वे कुछ अजीब से थे। उन्होंने एक फटी पुरानी चादर रखी थी और चादर के नीचे कपड़े ठीक से नहीं दिख रहे थे, सिर्फ चादर ही दिख रही थी। उनका चेहरा कुछ अजीब सा था। उनके चेहरे पर अजीब सी कशिश थी। उनके चेहरे की लाली बता रही थी मानो कोई जिंदा इंसान ना हो। मैंने उनसे पूछा क्या हम अंदर बैठ सकते हैं? वो हमारी कैब थोड़ी ही देर में आती होगी। तो उन्होंने एक बड़ी सी भारी आवाज में बोली हाँ आ जाओ अंदर बेटा। फिर हम बैठ गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने हमसे पूछा कुछ लोगे बेटा, नींबू पानी या कुछ और? उतने में मुझे ख्याल आया। मेरे मन में कुछ अजीब सा सूझा। मैं बोला मुकेश और सुरेश और रमेश को नींबू पानी पिला देता हूँ, जिनसे उनका हैंगओवर थोड़ा कम हो जाए। तो मैंने उनसे कहा कि 3 नींबू पानी दीजिएगा। मेरे इतने कहते ही वो नींबू पानी बनाकर चले गए। मैं चांद की तरफ देख रहा था। उस दिन पूर्णिमा की रात थी। चांद बहुत चमक रहा था। मैं चांद को बस देखते ही जा रहा था कि मेरी नजर दुकान के मालिक पर गई। मैंने देखा कि चांद की इतनी रोशनी में भी हम सब की परछाई दिख रही थी, लेकिन उनकी परछाई नहीं दिख रही थी। मुझे यह देखकर याद आया कि जब भी मैं छुट्टियों के दिनों में नानी के घर जाता था, तब मेरी नानी मुझे भूत की कहानियाँ सुनाया करती थी। वह कहती थी कि जिसके परछाई ना दिखे वह भूत होते हैं। मुझे मेरी आंखों पर शक हुआ कि कहीं यह मेरी भ्रम तो नहीं। इसीलिए मैं चेक करने के लिए यह धीरे से खड़ा हो गया और मैं धीरे से चलकर थोड़ा पास गया और मैंने जो देखा उसे देखकर मेरा दिल मेरे गले में आ गया। मैंने देखा कि वह जो नींबू निचोड़ रहे थे, उनमें से नींबू के रस की जगह गहरे लाल रंग का खून निकल रहा था। जैसे ही मैंने वो देखा उतने में ही वो मेरी तरफ यानी मेरे पीछे घूम गए। कौन था वो बूढ़ा इंसान? क्या वो इंसान भी था? क्यों उस नींबू में से खून निकल रहा था? आखिर क्या ऐसा हुआ था उस बूढ़े इंसान के साथ? आखिर क्यों वो बत्सल और उनके दोस्तों को मारना चाहता था? आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए श्याम हॉरर स्टोरी।